हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पुष्कर वैश। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कोलाइड्स के बारे में। ठीक है, तो कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बट देयर पार्टिकल साइज इज़ बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। जो कोलाइडल होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम पढ़ चुके हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंतर्गत, ठीक है, अंडर हमने दो चीज़ों में डिवाइड करा था, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। सस्पेंशन के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे तो कोलाइड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं बट देयर पार्टिकल साइजेस बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। मेन पॉइंट यहाँ पे जो डिफरेंस पैदा करता है कि ये अलग है, सस्पेंशन अलग है और कोलाइड्स अलग हैं, वो क्या है, इनका पार्टिकल साइज एंड नेचर। तो इनका पार्टिकल साइज कितना होता है, 1 to 100 नैनोमीटर होता है। अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली आर नॉट। ये देखने में तो होमोजीनियस लगते हैं लेकिन ये होमोजीनियस नहीं होते हैं। इनके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। देयर आर टू फेजेस इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो फेज में पाए जाते हैं कि ठीक है, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है। पहला क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर प्रपोर्शन। जो मीडियम होगा वो क्या होगा, डिस्पर्जन मीडियम, वो ग्रेटर प्रपोर्शन में होगा, उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। एंड डिस्पर्जन फेज, कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रपोर्शन। अगर कंपोनेंट स्मॉल प्रपोर्शन में प्रेजेंट रहेगा जो भी, वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्जन फेज कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ गैस कैन नेवर बी हेट्रोजीनियस। जो गैस का मिक्सचर होता है हमारे चारों ओर, वो क्या कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं होता है। ओके, सो गैस कैन नॉट बी फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। तो गैस कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगी। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, फर्स्ट पॉइंट इज आर हेट्रोजीनियस नेचर। ठीक है, ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस में नेचर में होते हैं। कोलाइड्स जितने भी होते हैं क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। द पार्टिकल आर विजिबल अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। अगर हम कोई भी पावरफुल माइक्रोस्कोप ले लें तो वहाँ पे हमको ये पार्टिकल दिखाई देंगे। दैट मीन्स ये हेट्रोजीनियस नेचर रखते हैं। सेकेंड पॉइंट इज पार्टिकल पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ये क्या है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, जबकि आपके सस्पेंशन के पार्टिकल पास नहीं हो पाते थे। एज देयर पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन क्या थे, इंटरमीडिएट है, मतलब कि ये उनके बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द पार्टिकल इन अ कोलाइड आर क्वाइट स्टेबल। जो पार्टिकल होते हैं कोलाइड के, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम। ये बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते हैं। व्हेन द कोलाइड्स इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर इनको हम डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, तो ये नीचे की ओर तब भी नहीं बैठेंगे। जैसा कि हमारे सस्पेंशन में होता था कि जो है, हमने अगर सैंड वाटर का एग्जांपल लेकर के देखा था कि वहाँ पर क्या था कि आपका सैंड आफ्टर सम टाइम क्या होता था, बॉटम की ओर सेटल डाउन होने लगता था। ठीक है, तो ये सेटल डाउन नहीं होगा। ठीक, तो इनकी ये प्रॉपर्टीज डिफर करती है कोलाइड्स को सस्पेंशन से। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे कैरी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज को ये ऑक्युपाई करके रखे रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स, यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स के एग्जाम्पल है, जैसे कि FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, AlOH का होल थ्राइस, CrOH का होल थ्राइस। ठीक है, FeOH3 इज फेरिक हाइड्रोक्साइड, AlOH3 इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, CrOH3 इज क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। हीमोग्लोबिन जो आपके ब्लड में, ठीक है, मौजूद रहता है, हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में ये रहता है। सॉल्ट्स ऑफ बेसिक डाइज सच एज मैथिलीन, ब्लू एक्सेट्रा।
जो आपके सॉल्व होते हैं बेसिक डाइज के, जैसे कि आपके मेथिलीन ब्लू होता है, ठीक है, ये आपके क्या है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं। अगर अब हम निगेटिवली चार्ज कोलाइड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मेटल सॉल्ट्स लाइक AU, AG, CU एंड PT एक्सेट्रा। AU आपका क्या है गोल्ड है, AG क्या है आपका सिल्वर, CU से कॉपर, PT से प्लेटिनम, ठीक है, एक्सेट्रा। स्टार्च जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च सॉल्ट्स ऑफ एसिड डाइज, जो आपके एसिड डाइज होते हैं ये क्या होते हैं एज कॉन्गो रेड डाई एक्सेट्रा। ब्राउनियन मोशन ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके चैप्टर का, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, इस टॉपिक का भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट ऑब्जर्व द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। जिगजैग जो मोशन है कोलाइडल पार्टिकल का, ये सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, ऑब्जर्व करा था। ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन अराइजेज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है ये अराइज होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन पाया जाता है ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल ऑफ द सॉल्वेंट में जो भी कोलाइडल पार्टिकल है वो क्या करेंगे कोलिजन करेंगे परमानेंट, तो यहाँ पे जिगजैग मोशन पाया जाएगा, मूवमेंट पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है जो भी पार्टिकल हैं ये एक दूसरे से कॉर्नर पे टकरा रहे हैं, और ये कैसा मोशन कहलाएगा, ये आपका ब्राउनियन मोशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट दूसरे पार्ट से जब टकराता है तो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। ये कर्व कभी भी नहीं होगा, जो भी जिगजैग मोशन रहेगा वो कभी भी आपको कर्व लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा, ये शार्पली आपकी स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, ओके। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, डस्ट पार्टिकल मूविंग इन अ जिगजैग मैनर व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट पासेस थ्रू दैम, ठीक है। कोई भी अगर हम मौसम में देखें, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल आपके चारों ओर मौजूद रहते हैं, ठीक। अगर हम क्या करें सनलाइट को देखें या हमारे रूम में कभी कभी सनलाइट आती है तो हमें डस्ट पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता रहता है अगर इनको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये क्या रहेगा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, ठीक है। आफ्टर टकराने के बाद आप देखेंगे ये पार्टिकल क्या है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं और ये परमानेंट होता रहता है, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो ये आपका कैसा एग्जाम्पल है कोलाइड्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो आपके एयर में डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं ये परमानेंट एक दूसरे से टकराते रहते हैं और कभी भी सतह पे बॉटम में नहीं बैठते हैं, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 टिंडल इफेक्ट। ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है, टॉपिक है आपके चैप्टर में, ठीक है। इस कोलाइड्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ light by the dispersed phase of a colloidal solution as it passes through it। जब भी हम क्या करेंगे कोई भी बीम ऑफ लाइट को क्या करेंगे पास कराएंगे किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो वहाँ पे जो पार्टिकल होंगे कोलाइडल पार्टिकल या डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल वो क्या करेंगे जो बीम ऑफ लाइट है उसको क्या करेंगे स्कैटर्ड करेंगे, उनको बिखेर देंगे, ठीक है। जब हम इनसे सॉल्यूशन से कैसे सॉल्यूशन होगा कोलाइडल सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे, ठीक है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जब हम एक बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे टॉर्च के थ्रू, ठीक है, टॉर्च से हम क्या करेंगे एक बीम ऑफ लाइट को भेजा, ठीक है, पास थ्रू आर कोलाइडल सॉल्यूशन, और किससे पास कराया तो कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराया, देन इट्स पाथ बिकम विजिबल, तब हमको जो पाथ होगा लाइट का वो सॉल्यूशन में दिखने लगेगा व्हेन पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। रूम मस्ट बी डार्क, यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका रूम जो होना चाहिए वो डार्क होना चाहिए, न तो हमको विजुअलाइजेशन करने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, हो सकता है ये आपको अपीयर भी ना हो, ठीक है। अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट,
ठीक है। जो लाइट अगर हम पास कराएंगे, अगर वो कैसे सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है, तो यहाँ पे जो स्कैटर्स हो रही है लाइट का स्कैटरिंग हो रही है वो नहीं होगी। दैट इज इट डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, क्योंकि यह ट्रू सोल्यूशन आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? मैनी कोलाइडल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो भी कोलाइडल पार्टिकल वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, उन पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप, जब हम क्या करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करेंगे, ठीक है, इनको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड कराएंगे इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, द चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल मूव टूवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। जैसे कि हम जानते हैं जब भी हम कोई भी लाइट या इलेक्ट्रिसिटी को देंगे तो वहाँ पे दो फेज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा, करंट को फ्लो कराया, तो यहाँ पे क्या हो गया, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोड में जैसे ही हम देखेंगे तो ये जो पार्टिकल होंगे ये मूव करेंगे टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स ये और क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। दैट मीन्स क्या होगा कि जो पॉजिटिव आपके आयन होंगे वो क्या करेंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर चले जाएंगे, और जो निगेटिव आयन्स होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर जाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं एंड आर प्रेसिपिटेटेड, और ये क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट को फॉर्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, तो इनके बीच में जो भी रिपल्शन लग रहा था पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में, रिपल्शन क्या होगा, खत्म हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे, मतलब कि ये प्रेसिपिटेट को फॉर्म कर लेंगे। द मूवमेंट ऑफ चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, जो इनके बीच में मूवमेंट हो रहा है कोलाइडल पार्टिकल का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण, इज नोन एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो मूवमेंट है चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के बीच में, ठीक है, किन की वजह से है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज नोन एज द इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्टडी मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, एंजाइम एक्सेट्रा। ठीक है, ये एंजाइम और प्रोटीन के स्टडी में काम में आता है, एंड टू डिटरमाइन द प्रोटीन कंटेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, और ये प्रोटीन के कंटेंट को जानने में काम आता है हमारी बॉडी फ्लूइड में, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं उनमें। लास्ट पॉइंट नंबर 7 इज कोगुलेशन। तो कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन आर यूजुअली पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं। Therefore, when a small amount of electrolyte is added to the colloidal solution, अगर हम कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दें किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो आयन होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, न्यूट्रलाइजेज द चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, जो भी कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज होंगे उनको वो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी आयन प्रेजेंट थे आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो कोलाइडल पार्टिकल आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। ड्यू टू दिस दे कंबाइन विद ईच अदर। ये क्यों होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल, और एक लार्ज पार्टिकल को फॉर्म कर देते हैं, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड। और ये क्या फॉर्म करेंगे, जब ये एक दूसरे अटैच हो गए, लार्ज पार्टिकल हो गए, तो ये क्या हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होगा वो क्या हो गए, पार्टिकल उनके छोटे थे, इसी वजह से वो सेटल डाउन नहीं करते थे और प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता था। ठीक है, अब ये जो कि साइज बड़ा हो गया इनका, ये आपस में रिएक्ट कर चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से, तो ये पार्टिकल के साइज बड़ा हो जाने के कारण इनमें क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक लाइन में अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। जो प्रोसेस होता है प्रेसिपिटेशन का, ठीक है, प्रेसिपिटेट को फॉर्म करने का ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोगुलेशन और
फ्लक्चुएशन। ओके, थैंक यू क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।